हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी पहले वीडियो में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। ठीक, अब अगला टर्म है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की। ये एक सीरीज है किसकी? वेल डिफाइंड स्टेप्स की, which gives a method for solving a particular type of problem। जिससे कि हमें एक मेथड मिलता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो मेथड मिलता है, ठीक, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमें एक सीरीज मिल जाएगी कि इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। जैसे डिवीजन होता है, डिवीजन में आप क्या करते हो? एक बार डिवाइड करते हो, फिर अगला अगला टर्म नीचे करते हो, फिर अगला टर्म नीचे करते हो, फिर अगला टर्म नीचे करते हो। तो इस तरीके से एक सीरीज, एक वेल स्टेप्स की एक वेल डिफाइंड सीरीज मिलती है जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या है? एक टेक्निक है दो नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF of two numbers, ये दो नंबर्स का HCF कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है। ठीक है, मान लेते हैं से A एंड B, ठीक, एंड A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, मतलब A जो है वो बड़ी नंबर है। ठीक, तो हमारा स्टेप्स क्या हो जाएंगे? स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 इफ वी डिवाइड A बाई B। ठीक, अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या होएगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम अब बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? देन देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स ना, होल नंबर्स Q and R such that, ठीक, तो दो होल नंबर्स Q एंड R एग्जिस्ट करेंगी जिससे कि क्या होगा? A इज इक्वल टू BQ प्लस R, where R is less than B and greater than or equal to 0। ठीक है, ये कंडीशन आएगी फ्रॉम द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, अब यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि इफ स्टेप 2, ठीक, इफ R इज 0, इफ R इज 0, अगर R का मान 0 आ गया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो B is the HCF of A and B। ठीक, अगर R का मान 0 आ जाए तो इसका मतलब B और A का HCF क्या हो गया? आपका B। ठीक है, सिंपली यहां पे देखिए, अगर R यहां पे 0 आ गया तो मतलब B ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया A को। B ने A को भी डिवाइड कर दिया और A को भी डिवाइड कर दिया और B खुद को डिवाइड करेगा। तो इनका दोनों का HCF क्या हो जाएगा? हमारा B। ठीक है, अब इफ
r is not equal to 0, then continue the same process with r and b, with r and b। ठीक, अब आपको सेम प्रोसेस कंटिन्यू करना है किसके साथ, r और b के साथ। किसके साथ, r एंड b के साथ। अब आप क्या करेंगे, r से डिवाइड करेंगे इन b, r से डिवाइड करेंगे किसमें, b में। ठीक, r से डिवाइड करेंगे b में, फिर से कोई q एंड कुछ c आ जाएगा। ठीक है, फिर से यही रिमाइंडर जो बचता जाएगा, अंत तक आपको ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, स्टेप 3 है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस until the remainder is 0। ठीक, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो लास्ट जो डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर जो आपका लास्ट में b की जगह पे यहां पे यूज हो रहा होगा डिवाइजर। ठीक, then the last divisor is HCF। तो जब भी 0 आ जाए, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर का मान 0 आ जाए, वो डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, जिससे कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर्स हैं 272 एंड 1032। ठीक, इनका क्या निकालना है, HCF। ठीक, हमें क्या करना है, जो बड़ी नंबर है उसमें छोटी नंबर से डिवाइड करना है, जो बड़ी नंबर है उसमें छोटी नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए, हम डिवीजन का सारा प्रोसेस यहां पे लिखेंगे, डिवीजन का सारा प्रोसेस यहां पे करेंगे, और फिर इस नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेप वाइज लिखना है और करना है। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले 1032 को डिवाइड करना है 272 से। ठीक, तो कितनी, लगभग 300 है, लगभग 300 है। देखिए, डिवीजन भी बहुत स्ट्रांग आपको तेजी से करना होगा। लगभग 300 है, तो 3 टाइम्स ये हो गया, ये बचा 1 और ये बचा कितना, 2। तो ये बचा 216। ठीक है, तो यहां पे बचा 216। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, 1032 विल बी इक्वल टू, 1032 को इक्वल लिखेंगे 272 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस क्या हो गया 216। ठीक, जो डिवाइजर था मल्टीप्लाइड बाय जो क्वोशिएंट आया प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये कहां से है, फ्रॉम द यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा, ये क्या है। और इस तरीके से अब यहां तक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था। अब हम बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम में क्या कहा गया था, अगर सिंस r इज नॉट 0, सिंस r is not 0, so we will continue the process, और किसके साथ साथ, r और b के साथ साथ, with
216 एंड 272। ठीक, किसके साथ कंटिन्यू करेंगे? 216 और 272 के साथ। ठीक, अब क्या करेंगे? बड़ी नंबर कौन सी है? 272। हमेशा बी ही बड़ी होगी, हमेशा जो आपका बी रहेगा यहाँ पे बी वही बड़ा होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? 272 से डिवाइड करना है 216 से। 1 टाइम्स गया 216, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 में से 1 गया 5। ठीक, 56 आपका क्या बच गया? रिमाइंडर। फिर से अब आप लिखेंगे अगेन, किसको लिखेंगे? 272 इज इक्वल्स टू 216 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का 56। ठीक, अगेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अगेन r is not 0, so we will continue with किसके? 56 एंड 216। ठीक, किसके साथ कंटिन्यू करेंगे? 56 और 216 के साथ। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? 216 में डिवाइड करेंगे किससे? 56 से। 216 में डिवाइड करेंगे किससे? 56 से। तो क्या हो जाएगा? 4 तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स। ठीक, यहां बचा 48। ठीक है, फिर से क्या लिखेंगे अब आप? 216 इज इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 48। अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0। अब किसके साथ कंटिन्यू करेंगे? 56 और 48 के साथ। अब क्या करेंगे? 56 में डिवाइड करेंगे आप किससे? 48 से। 1 टाइम्स गया 8, बचा कितना? 8। ठीक है, तो यहां से सो वी विल, ये वाला स्टेप आप पूरा लिखेंगे, है ना? विद कंटिन्यू विद 48 एंड 56। 48 एंड 56 किसके साथ कंटिन्यू करेंगे? 48 एंड 56 के साथ। अब क्या हुआ? 56 कैन बी रिटन एज 48 into 1 plus 8। ठीक, अगेन r इज नॉट 0, r इज नॉट 0। अब क्या करेंगे? 48 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 6 टाइम्स 48, अब r इज 0, r इज 0। अगेन नेक्स्ट, सो वी विल कंटिन्यू विद किसके साथ? 8 एंड 48। ठीक, अब क्या लिखेंगे? 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। ठीक, अब क्या आ गया? हमारे काम की चीज आ गई। 0 जैसे ही आ गया, ठीक, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक, सो HCF क्या हो जाएगा हमारा? लास्ट डिवाइजर वाज 8, लास्ट डिवाइजर वाज 8। सो HCF इज इक्वल टू 8। HCF क्या आ गया? 8। ठीक है, ये हुआ हमारा। ये सारे स्टेप्स आपको 1 to all शो करने पड़ेंगे और लगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे फाइनली हमारा जो सोल्यूशन आया वो आ गया क्या? 8। 8 विल बी डिवाइजर ऑफ दिस एंड दिस आल्सो। ठीक, तो लास्ट डिवाइजर जो होगा वो हमारा हो जाएगा HCF। ये हुए आपके स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया है हमने। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड that every odd positive integer is of the form
2m प्लस 1। ठीक, अच्छा इवन और ऑड, इवन नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक, इवन नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक, तो यहां पे हमें यही करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट n इज एनी इंटीजर। हमको नहीं पता कि इंटीजर कौन सा है या क्या है। ठीक, n इज एनी इंटीजर। ठीक, if we divide it by 2, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? n can be written as 2 times m plus 1, sorry, m plus r, where r is less than or equal, less than 2 and greater or equal to 0. Less than 2 and r is whole number, r is whole number, r भी whole number है और m भी whole number है। ठीक, अब चाहो तो उसे पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो। होल नंबर को आप क्या कह सकते हो? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो r is also whole number and m is also whole number। ठीक, और r क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो r क्या क्या? दैट इज r is either 0 or 1। भाई दो ही तो पॉसिबल है, क्योंकि 2 से तो छोटा होना है, 2 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक, तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर हम r को 0 ले लें तो क्या होगा? तो यहां से n बराबर क्या हो गया? 2m प्लस 0। ठीक, अगर प्लस 0 रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो अभी हमने एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, तो उससे क्या हो जाएगा? n इज डिविजिबल बाय 2। दिस मीन्स n is divisible by 2। ठीक, ये कहां से? फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से n इज डिविजिबल बाय 2। अगर n डिविजिबल बाय 2 है, अगर n डिविजिबल बाय 2 है तो n क्या हो गया? इवन। दैट इज देन n इज इवन। ठीक, n इवन है तो उस किस फॉर्म में है? सो इवन कैन बी अ फॉर्म n इज इक्वल टू 2m। ठीक, n can, even integer can be written as in the form of n is equals to, even integer n है उसको हम किससे फॉर्म में लिखा है? 2m के फॉर्म में हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर 2m रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? इवन इंटीजर। ठीक, अब बात करते हैं अगर केस 2 की। केस 2, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर हम r का मान 1 ले लें तो यहां से क्या हो जाएगा? n बराबर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। दिस मीन्स सिंस r इज नॉट 0, r इज नॉट 0, अगर r 0 नहीं है, सो दिस टाइम
n is not divisible by 2. n is not divisible by 2, that is अगर डिविजिबल नहीं है तो n is odd. अगर 2 से डिविजिबल हो जाता तो क्या होता? इवन. अगर 2 से डिविजिबल कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जा रही है तो वो क्या होगी? इवन. और अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है वो क्या है? ऑड है. तो जाहिर सी बात है वो क्या है? ऑड है. तो ऑड नंबर, सो ऑड नंबर is of the form n is equals to 2m plus 1. तो इवन नंबर्स जो थी वो किस फॉर्म में आ गई? 2m. इवन नंबर्स क्या किस फॉर्म में आ गई? 2m. और ऑड नंबर्स किस फॉर्म में आ गई? 2m plus 1. ठीक है. इवन नंबर्स किस फॉर्म में आ गई? यहाँ पे इवन नंबर्स के लिए जब 2 से डिवाइड किया तो r का मान क्या आ गया? 0. तो इवन नंबर्स किस फॉर्म में आ गई? n is equals to 2m. n is equals to 2m. ये नंबर्स किस फॉर्म क्या आई? इवन आई. ठीक है. क्यों? फ्रॉम द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है. और n is equals to जब r is equals to 1 ले लिया तो हमारी ये नंबर्स क्या आ गई? ऑड. नॉट डिविजिबल बाय 2. नॉट डिविजिबल बाय 2 का मतलब वो नंबर्स क्या हो जाएंगी? ऑड. नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं. सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m plus 1, 6m plus 3 एंड 6m plus 5. प्रत्येक ऑड इंटीजर को आप 6m plus 1 और 6m plus 3 के रूप में लिख सकते हैं. ये शो करना है. ठीक. तो ऑड इंटीजर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय 2. नॉट डिविजिबल बाय 2. और इवन इंटीजर क्या होता है? डिविजिबल बाय 2. लेकिन यहां पे चूंकि 6m है इसलिए हम n को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से. ठीक. लेट n इज एन इंटीजर है तो इसमें इंक्लूडेड है इवन भी और ऑड भी. यानी इफ n इज इंटीजर तो इसमें इवन भी इंक्लूडेड है और ऑड भी इंक्लूडेड है. डिवाइड n बाय 6. n को 6 से डिवाइड किया तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा? 6m plus r, वेयर r बराबर होगा, देखो r टेक्निकली जो लिखते हैं हम ये लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6. ठीक. तो r बराबर हो क्या सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5. ठीक. ये हो सकता है. r के ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो r की वैल्यूज हो सकती हैं. कौन कौन सी? 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? देखेंगे एक एक वैल्यू रख के देखेंगे कि इवन कब होगा और ऑड कब होगा. ठीक. तो केस 1 यहां पे क्या लिखेंगे? केस 1 फॉर r इज इक्वल टू 0. r इज इक्वल टू 0. r अगर 0 है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6m plus 0. ठीक. n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 times of 3m. 6m को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3m. n बराबर क्या आ गया? 2. इसको हम p लिख लेते हैं. 3m बराबर p. क्यों लिखा? क्योंकि 3m भी एक इंटीजर था. और p भी एक इंटीजर है. हमने 3m को रिप्लेस कर दिया एक अलग इंटीजर p से. तो n बराबर किस फॉर्म में है? 2p या 2m. 2p या 2m. तो n इस समय क्या होगा? 8. सॉरी इवन. n क्या होगा? इवन. अगर 2n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2k के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो क्या होगा? इवन. सो n इज इवन. तो मतलब r इज इक्वल टू 0 अगर लेंगे, अगर
किसी नंबर में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगी? इवन। ठीक, अब बात करते हैं केस सेकंड की। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, ठीक, केस सेकंड क्या होगा? अब आर का मान हमने क्या क्या ले लिया? क्या ले लिया? 0 ले लिया। अब क्या लेंगे? 1। इफ आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा? n बराबर 6m प्लस 1, 6m प्लस 1। ठीक है, अब यहां से n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3m प्लस 1। n बराबर क्या लिख सकते हैं? 2p, फिर से 3m को क्या लिख दिया? p, 2p प्लस 1। और अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 3p प्लस 1, 3m प्लस 1, 3k प्लस 1, k कोई इंटीजर हो। ठीक, m p से हमको मतलब नहीं है, हमें क्या लिखना है? 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर, 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर प्लस 1। अगर ऐसा कुछ शो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक, तो n इज ऑड, n इज ऑड। ठीक, हमारी एक कंडीशन मिल गई कि अगर 6m प्लस 1 होगा, अगर n इज इक्वल टू 6m प्लस 1 होगा तो वो क्या होगा? ऑड। वो क्या होगा? ऑड। ठीक है, ऐसे ऐसे हम सारे केसेस को चेक करना पड़ेगा, हमें सारे केसेस को चेक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा, डिसाइड करेंगे कि कौन सा इवन आया और कौन सा आड आया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे r इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं फॉर r इज इक्वल टू, केस थर्ड होगा फॉर r इज इक्वल टू 2। 1 तक हो गया था, r इज इक्वल टू 2, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 6m प्लस 2, 6m प्लस 2। तो यहां से n बराबर 2 कॉमन ले लें अगर, तो यहां से लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ठीक, 3m प्लस 1, 3m से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 1 जोड़ेंगे, अल्टीमेटली क्या आएगा? एक इंटीजर। n बराबर क्या लिख सकते हैं? 2q लिख लेते हैं। ठीक, वेयर q इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और ऐसा क्यों लिखा? इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर था, इंटीजर का मान हम कुछ दूसरा लिख ले रहे हैं। भाई आपने कहा p, हम कह रहे हैं q, बात खत्म, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक, तो यहां से जब रिमाइंडर 2 आया, तो ये 2q के रूप में आ गया, 2q के रूप में आ गया। इसका मतलब क्या है? इवन, इसका मतलब इवन है। तो n इज इक्वल टू 6m प्लस 2 इज इवन। ठीक, ये क्या हो गया? इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ केस फोर्थ, इफ r इज इक्वल टू 3, अगर r का मान क्या ले लें हम? 3, तो यहां से क्या हो जाएगा? n बराबर 6m प्लस 3, n बराबर क्या हो जाएगा? 6m प्लस 2 प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक, n बराबर क्या लिख लेते हैं? 6m प्लस 2 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 6, यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन निकालते हैं, 2, 3m प्लस 1 प्लस 1, इसको लिख देते हैं q, n बराबर क्या हो गया? 2q प्लस 1। सो n इज ऑड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? n इज इवन। ठीक, n इज ऑड, सो n is equals to 6m plus 3 is odd। ठीक, तो ऑड इंटीजर को हमने अभी तक 2 पाया है। क्या क्या पाया है? 6m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं और 6m प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, केस 5th एंड केस 6th। अब बात करते हैं केस 5th की। केस 5 क्या हो जाएगा? केस 5, तो
अब बात करते हैं इफ r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा, n बराबर 6m प्लस 4। फिर से देखिए n बराबर 2 कॉमन निकल आएगा पूरे में, 3m प्लस 2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर 2 टाइम्स k लिख लेते हैं, 2k। n इज अ फॉर्म ऑफ 2k, सो n इज इवन, n इज इवन। तो इवन नंबर किस फॉर्म में हो गई, 6m प्लस 4। सो n इज इक्वल टू 6m प्लस 4 इज इवन, ठीक है। ये क्या हो गया, 6m प्लस 4 वाला क्या आ गया, इवन, ठीक। अब आगे बात करते हैं केस नंबर 6 की, केस नंबर 6 की। केस 6 क्या हो जाएगा, केस 6 में क्या था, अब r इज इक्वल टू बचा है 5 लास्ट, इफ r इज इक्वल टू 5 तो यहां से क्या हो जाएगा, n बराबर 6m प्लस 5, 6m प्लस 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 6m प्लस 4 प्लस 1, 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1, ठीक है। n बराबर क्या हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स 3m प्लस 2 और ये हो गया प्लस 1, n बराबर क्या हो गया, 2k प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 8, ठीक। n इज 8। अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है, अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है तो वो नंबर क्या हो रही है, 8, ठीक। सो n is odd number, ठीक। n is equals to 2k plus 2, 6m plus 5 is odd, ठीक। 6m plus 5 is odd। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अब और कोई नंबर तो है नहीं, अब और कोई नंबर तो है नहीं, तो ऑड नंबर्स क्या क्या हुई, ऑड नंबर्स कौन कौन सी आई, 6m प्लस 1 आई थी, 6m प्लस 3 आई थी एंड 6m प्लस 5 आई, ठीक। तो ये तीनों हो गई आपकी ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या क्या हो गई, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5। बाकी क्या हो गई आपकी इवन नंबर्स, बाकी क्या हो गई आपकी इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका 3-4 जो क्वेश्चंस आपके आज के हुए, ठीक है। थैंक यू।